हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। बैकग्राउंड में कुछ शोर हो रहा होगा तो प्लीज़ उस पर ध्यान मत दीजिए। हाँ, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बतानी थी, लेकिन ना 2 दिन से थोड़ी सी सर्दी के कारण और बहुत ठंडा मौसम है यहाँ पे, इसीलिए मैं बता नहीं पाई थी वीडियोस। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। कोई बात नहीं, अब मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। तो आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें मैं बताना चाहती हूँ इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो जरूर सुनिए। तो सबसे पहले ये मैं बताना चाहती हूँ कि आप में से मुझे गाइडेंस मिला है कि मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब में भी अवेलेबल है, बहुत सारे लोग गाइड्स भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग रॉन्ग गाइडेंस भी दे सकते हैं आपको। ठीक है, आपको इसके लिए ध्यान रखना है। आप कैसे पहचानोगे कि कौन सही है कौन गलत है और क्या करना है क्या नहीं करना है। इस जर्नी में गलत गाइडेंस मिल रहा है यदि किसी से, तो वो ऑटोमेटिकली आपको खुद को पता चलेगा। जब उनकी आवाज़ आप सुनोगे तो उनकी आवाज़ में आपको एक हार्ट में आपको खुद ही कुछ तो भी अजीब सा फील होगा, जिससे आप रेजोनेट ही नहीं कर पा रहे हो। मतलब कि थोड़ा सा तो भी महसूस आपको हार्ट में फील होगा कि नहीं, मुझे ये कुछ गलत लग रहा है। आपको खुद को फील होगा कि कोई अगर आपको रॉन्ग गाइडेंस दे रहा है और जो कि करना है या नहीं करना है, मतलब किसी और के बारे में बुराई नहीं करता है। डिवाइन फेमिनेंस या डिवाइन मैस्कुलिन जो ट्विन जर्नी में है, जो अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस करके दूसरों को गाइड कर रहे हैं, वो दूसरों की बुराई नहीं करते हैं और दूसरों को उंगली उठा के नहीं दिखाते कि वो इंसान गलत है और जो वो बता रहा है वो गलत है, या फिर वो नहीं करना चाहिए जो दूसरे बता रहे हैं। ठीक है, अपने तरफ से कुछ अगर इस जर्नी में किसी ने कुछ सीखा है तो ऑफ कोर्स वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कि मैंने इस तरह से अपने आप को हील किया है तो आप इसको यूज कर सकते हो, या इस तरह से अपने आप को बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, एक्चुअल में ये पूरी जर्नी जो है, पूरी जर्नी में हमें सबसे पहले क्या सीखना है। हमारे डिवाइन मैस्कुलिन को क्यों भेजा हमारी लाइफ में, हमारे ट्विन को हमारे लाइफ में क्यों भेजा, यही तो सर्च करने के लिए सबसे पहला सवाल उठा था हम लोगों के मन में कि क्या है जो इतना दर्द मुझे दे रहा है। मैं हमेशा इस इंसान से भागना चाहती हूँ या भागना चाहता हूँ, या फिर मैं क्यों इसके पीछे भाग रहा हूँ, ना जाने क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ में। मैंने कई बचपन से आज तक के कई लोगों से मिल चुके, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या है इस इंसान में कि मैं ना चाहते हुए भी इसी इंसान के पीछे कितने बार मैंने 100 क्या 200% ट्राई कर चुका हूँ कि इस इंसान को भूल जाऊँ, लेकिन वो इंसान भूला नहीं जाता है मुझसे। और ऐसा क्यों किया भगवान, ये वाले सवाल हमारे मन में उठते हैं जब हम सोल शॉक में होते हैं, जब हम वो डार्क सोल नाइट में जब वो सिचुएशन होती है, वो इतनी खतरनाक होती है कि हम लोगों की अवेकनिंग वहां से शुरू होती है। और तब हम ये वाले सवाल को लेकर जब हम सर्च करने लगते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी चीजें आती है, टैरो कार्ड्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें, एक्स बैक, ये सारी चीजें देख के फिर आखिर में हम आते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, और ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चलता है और फिर हमारे पूरे साइन और सिम्टम्स से जुड़ते हैं। फिर हाँ, मेरे साथ में सेम टू सेम ऐसा ही हो रहा है। तो देखो, ये सारी चीजें देखो एक साथ नहीं हो सकती, धीरे धीरे एक एक कदम उठा के फिर अपने आप को सबसे पहले बैलेंस करना ही इस जर्नी का सबसे पहला कदम होता है कि हम अपने आप को बैलेंस करें। तो सबसे पहले हमें अपने आप को बैलेंस करने के लिए पूरी तरह से यूनिवर्स पे सरेंडर करना बहुत जरूरी होता है। तो कोई इंसान आपको ये बता रहा है कि कोई तरीका बता रहा है कि हम यूनिवर्स को किस तरह से सरेंडर करें, हम अपने आप को कैसे बैलेंस करें। तो आप लोग अगर वो कर चुके हो और आप लोग बैलेंस हो चुके हो तो इसका मतलब है कि वो आपको सही गाइडेंस मिल रहा है, आपने अपने आप को बैलेंस किया है। क्योंकि मैंने इस जर्नी में जब मैं आई थी, मैंने जहाँ से सीखा, मेरे गुरु बने, मैंने अपने गुरु माँ, जो हमारी गुरु माँ है, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन मैडम, मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताती हूँ कि मैंने उन्हीं से सीखा है और मैं अपने आप को बैलेंस कर पाई तो उन्हीं की वजह से, और मेरा रियूनियन हार्मोनियन रियूनियन हुआ भी है तो उन्हीं की वजह से। मैंने वीडियो बना रही हूँ बेटा, उधर जाओ। हाँ, तो
ये होता है। तो फ्रेंड्स, मैं इसीलिए ये सारी चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि बहुत गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कुछ डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन को, कि जिसके वजह से आप भटक सकते हो। ठीक है, आपको इतने सारे वीडियोस मिलेंगे हमारे मैडम के, सोल मिशन सोल पर्पस मैम के, जो आज तक के किसी ने नहीं दिया। तो वो जो चीज़ें इंडिया में सबसे हमने जो सीखा, मैंने जो सीखा अपनी मैम का, और मैं जितना मैंने सीखा अपनी जर्नी में, मैं भी अपने आप सब लोगों को बहुत अच्छे से सजेस्ट करती हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छे से बताती हूँ कि मैंने जो सीखा है इस प्रकार से सीखा है, मुझे जो डाउनलोड्स हुए, मुझे जो यूनिवर्स की तरफ से महसूस हुआ, मुझे जो यूनिवर्स की तरफ से हर वक्त जो भी मुझे एनर्जी पीक होती है, मैं आपको बताती हूँ। तो वो इसीलिए क्योंकि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूँ, लेकिन समय की कमतरता के कारण मैं हर रोज आपके लिए वीडियोस नहीं ला पाती हूँ। इसका सच में मुझे भी बुरा लगता है कि अगर मैं रोज वीडियोस बना पाती तो बहुत अच्छा होता। लेकिन ये होता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है मेरे सामने, क्योंकि नेगेटिव एंटिटी कहीं ना कहीं से अटैक करती है, और आज भी कहीं ना कहीं से मुझ पे भी अटैक कर रही है कि मैं रोज वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। आपने देखा है कितने सारे डिवाइन मैस्कुलिन ने चैनल बंद करके चले गए हैं, अभी वीडियोस बनाए नहीं जाते हैं उनकी तरफ से। कुछ दिन बनाया, आपको गाइडेंस किया, हमेशा गाइडेंस करने के लिए रहेंगे ऐसा हमें लगता है, लेकिन वो आज हम उन्हें ढूंढते हैं, वो नहीं मिल रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन जो हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बना रहे थे, और उन्होंने पहले से इन्फिनिटी वाले भैया थे एक, उन्होंने भी वीडियोस बनाना बंद कर दिया। उनको भी मैंने बहुत बार मैसेज किया था, तो वो शायद बिजी होंगे। तो ऐसे कहीं ना कहीं से चैनल पे अटैक होता ही है। तो उसी प्रकार से इस प्रकार से भी आजकल अटैक होने लगा है कि मैडम जो बता रही है या जो दूसरे चैनल्स जो बता रहे हैं वो गलत है। तो प्लीज आप आपको खुद समझदार हो, मैं कोई नहीं होती हूँ आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो आप लोग खुद समझदार हो कि क्या सही है क्या गलत है। आपको हार्ट को खुद फील होता है वो, कि कौन हमसे रेजोनेट करता है, किससे हम बैलेंस हुए हैं, किससे हम। अरे देखो फ्रेंड्स, अगर रियूनियन होने के बाद में फिर से अगर किसी का अगर हार्मोन से रियूनियन होने के बाद में अगर फिर से सेपरेशन हो रहा है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस है, आज भी कुछ इनर वर्क करना बाकी है, कुछ ना कुछ इश्यूज आज भी खुल रहे हैं आपके अंदर। इसीलिए तो मैंने एक नया कोर्स शुरू करने का बताया था कि किस प्रकार से अपने डीएम से बात करें, किस प्रकार से आपको बात करनी चाहिए अपने डीएम से। और आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है जब हम पूरी तरह से बैलेंस हो जाते हैं, हम पूरी तरह से अलाइन हो जाते हैं अपने आप से, अपने आप से मतलब अपने माइंड से, सोल से, अपने बॉडी से, अपने यूनिवर्स। हमारा यूनिवर्स हमारे ही अंदर है, लेकिन हम जब थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स बोलते हैं, मैंने बताया था आपको इससे पहले के वीडियो में, थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, आप ही के अंदर है यूनिवर्स। हाथ पे हाथ रखो या हाथ फैला के बोलो, लेकिन सबसे पहले जैसे आपको, ऐसा मुझे तो अंदर ही फील होता है फ्रेंड्स। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि आपके फेवरेट गॉड, जिससे आप हार्टफुली आप अंदर से फील करते हो, उनको याद करो और उनको अपने अंदर दिल में हार्ट चक्रा पे हाथ रख के बोलो कि थैंक यू सो मच। जैसे मैं माँ दुर्गा, थैंक यू सो मच, लव यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, ये बोलते रहो। ये बोलने से क्या होता है फ्रेंड्स, आप खुद बताइए कि ये बोलने से क्या आपको फर्क नहीं पड़ा। मैंने कितने सारे वीडियोस में बताया था कि थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, ये मैडम ने बताया था अपने वीडियोस में, मैंने भी अपने वीडियोस में वही फिर से बताया था कि जिनको वो वीडियोस, मैम की वीडियोस नहीं देखे होंगे, वो मेरे वीडियोस के द्वारा आप वो मैम के वीडियोस देखो, क्योंकि मैं अपने मैडम की शिष्य हूँ और मैडम से मैंने सीखा है। मैं खुद कभी कभी बिजी होने की वजह से मैं कुछ वीडियोस नहीं देख पाती हूँ मैडम के, लेकिन जब भी मुझे समय मिलता है मैं पूरा देखने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो अब क्या हो गया है कि मैं बहुत बैलेंस हो चुकी हूँ, अब बहुत आगे आ चुकी हूँ मैं। तो अब ना मुझे किसी भी चीज की नीडीनेस नहीं लगती कि मुझे ये वीडियोस आज देखना ही है। अपने काम भी करती हूँ। ठीक है, तो ये होता है कि ऑटोमेटिकली हम पूरी तरह से बैलेंस होने लगते हैं जब हम पूरी तरह से यूनिवर्स को अपने अंदर फील करते हैं। होल यूनिवर्स इनसाइड अस। बट अपा जब जो है, मैम ने अपने चैनल में लेके आया था अपा जब,
और कोई आपको ये बोलता है कि अपा जप करने से कुछ नहीं होता है, तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारे इतने सारे कर्मास है और उसको रिलीज करने में हेल्प होती है अपा जप से, क्योंकि हम अपा जप कर रहे हैं तो भगवान को वाइब्रेशन मिल रही है। जिस फ्लो मतलब जिस जगह पे हम जो सोच रहे होते हैं ना, वहीं पे एनर्जी फ्लो होती है। तो हम भगवान को सोच रहे हैं, भगवान को थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स बोल रहे हैं। देखो 24 आवर्स कोई अपा जप कर ही नहीं सकता, इज इम्पॉसिबल, लेकिन बताया जाता है कि अब बोला करो, क्योंकि कम से कम कुछ ज्यादा वक्त तो आप कर सको अपा जप, जब भी आपको याद आए, याद रहे, ज्यादा से ज्यादा धीरे 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 धीरे। फिर वो क्या होगा कि आप सांसों में, हर सांस में ऐसा फील करने लगोगे कि यूनिवर्स मेरे अंदर है और थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स। को पता है, क्योंकि यूनिवर्स आपके अंदर है, ये आपको फील होने लगता है धीरे धीरे हर चीज, क्योंकि वो आपके अंदर भी है, यूनिवर्स आपके बाजू में भी है, आपके हर जगह पे, छोटे छोटे कण में भी है, आकाश में भी है, पानी में भी है, पेड़ में भी है, पौधे में भी है, हर इंसान में भी है और हर पशु पक्षी में भी, सारी सृष्टि में यूनिवर्स है। क्योंकि यही सच है, हर इंसान को, हर इंसान के अंदर यूनिवर्स है, हर इंसान के अंदर भगवान है, ये सुना आपने। तो जब थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स बोलते हो और मेडिटेशन करते हो तो वाइब्रेशंस भगवान को प्राप्त होती है और वहीं से पावरफुल बनते हैं। नेगेटिव एंटिटी अटैक करने से घबराएंगे जब आप लगातार अपा जप कर रहे हो। फेवरेट कोई भी मंत्र बोल सकते हो, ऐसा नहीं कि थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स ही बोलो सिर्फ सॉरी, हर चीज बोल सकते हो, ओम नमः शिवाय बोल सकते हो। ये शब्द जो होते हैं ना, इसमें वाइब्रेशंस होती है, ऐसे ही शब्द नहीं बने हैं। आप अगर चरित्र को निकालोगे तो एक एक शब्द का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यूनिवर्स शब्द, पता है ना, पेड़ पौधों को लैंग्वेज नहीं समझती लेकिन वाइब्रेशन समझ जाती है ना। तो ये चीजें होती है यूनिवर्स, जब हम फीलिंग के साथ, वो भी फीलिंग के साथ जब बोलते हैं कोई अफर्मेशंस, बोलने से कुछ नहीं होता क्या? अफर्मेशन बोलने से हम क्या बैलेंस नहीं हुए? स्टार्टिंग स्टेज में हम अफर्मेशंस बोल के बैलेंस नहीं किया था अपन ने। आप जो पहले से मुझे फॉलो कर रहे हो फ्रेंड्स, बता रही हूँ आप लोगों को, कोई अगर गलत राह पे लेके जा रहे तो गलत मत जाओ, ठीक है। और एक बात आपको बताना चाहती हूँ, मैम ने भी अपने वीडियोस में बताया, मैंने अपने वीडियो में बताया कि आप लिखा भी करो, अफर्मेशंस भी लिखो, और जो भी आपके इश्यूज है इतने दिनों के, उन सारी चीजों को लिखो जिस बात से आप ट्रिगर होते हो। मिररिंग एक्सरसाइज, ये भी बातें होती है। आई एम सो सॉरी, थोड़ी खांसी आ रही है, लेकिन ये जो गलत चीजें हो रही है ना, जो गलत गाइडेंस आपको मिल रहा है ना, उसकी वजह से मुझे आज तकलीफ होते हुए भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड्स, की इतनी ज्यादा खांसी और ये होने के बाद में भी। आज भी एक मुझे आया था काउंसलिंग के लिए, भी बहुत टाइम लगा था, उस वक्त भी मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैं बोला कि जिनको ज्यादा जरूरत होती है उनको मैं जरूर उनकी हेल्प करूं। वैसे किसी का कुछ भी प्रॉब्लम है आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, वो बात अलग है। तो आप लोगों को ये बता रही थी फ्रेंड्स कि कोई अगर आपको ये बताते हैं, दूसरों के ऊपर उंगली उठाते, तो वो अभी खुद बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो मैं उनके ऊपर उंगली नहीं उठा रही हूँ, जो गलत राह पे लेके जा रहे हैं उनको मैं नहीं बोल रही हूँ कुछ भी, लेकिन जो गलत कर रहे हैं वो खुद, आप खुद समझदार हो कि क्या सही है क्या गलत है, ये आप खुद रेजोनेट कीजिए कि आप खुद में बैलेंस हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। अगर आप खुद बैलेंस हो रहे हो और आपको अभी नीडीनेस नहीं लगती है किसी चीज की, मतलब अपने डीएम के आने की नीडीनेस अभी फील नहीं होती, लेकिन अपने ही अंदर जब आप फील करने लगते हो अपने डीएम को, तो वो खुद आपके पास आ जाते हैं। क्योंकि आप जब यूनिवर्स को भी अपने अंदर फील कर रहे हो, सारी दुनिया को एक नज़र से देख रहे हो, सबको एक जैसा फील कर रहे हो, अपनी फैमिली पे ध्यान दे रहे हो, अपना करियर पे ध्यान दे रहे हो, अपना सब कुछ कर रहे हो कि पहले जैसे थे उससे भी बेटर वर्जन बन चुके हो आप। 10 लोगों को क्या, अब 100 लोगों को सामने बिठा के अभी एडवाइस दे सकते हो, जैसे मैं आज आप लोगों को बहुत सारी चीजें बता पा रही हूँ।
तो आप काफी हद तक के बैलेंस तो हो चुके हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से डीएम नहीं आ रहे हैं। तो ब्लॉकेजेस जब हील हो जाएंगे आपके, और तो ब्लॉकेजेस को कैसे हील करना है, तो उसका यही है मिररिंग एक्सरसाइज के बारे में बताया था कि जिस चीज के लिए आप ट्रिगर होते हो, कभी कभी आपके डीएम ट्रिगर करते हैं, ठीक है, कभी कभी क्या करते हैं, कोई आसपास के लोग आपको ट्रिगर करते हैं, कोई अपने मम्मी पापा हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपको ट्रिगर करते हैं, ठीक है। तो आपको जब ट्रिगर करते हैं तो आपको किस बात के लिए हर्ट हुआ और क्या ट्रिगर हुआ, इस बात को लिख लिया कीजिए। लिख कर उसके नीचे आप क्या चाहते हो उसको लिखिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप इस बात के लिए ट्रिगर होते हो कि आपके डीएम आपको कॉल नहीं करते या मैसेज नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप ये एनालाइज कीजिए मैंने किसको कहाँ पे हर्ट किया, ठीक है। तो ये चीजें होती है और उसको लिखना होता है और फिर अपने ईगो को खत्म करना होता है। धीरे धीरे एक साथ नहीं होती कोई चीज, ठीक है, धीरे धीरे ईगो खत्म हो जाता है। मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। लिखने से भी हमारी जो एनर्जी है, ब्लू पेन से लिखना है फ्रेंड्स, हाँ, ग्रीन और रेड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों के लिए निषेध होता है तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो जाएगा, इसीलिए ब्लू पेन में कोई निषेध नहीं है, ब्लू कलर में कोई निषेध नहीं है, मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्लू पेन से कुछ भी लिख सकते हो, तो इसीलिए अफर्मेशन भी लिख सकते हो ब्लू पेन से, ब्लू पेन से ये एक्सरसाइज भी लिख सकते हो, ब्लू पेन से कुछ भी लिख सकते हो, इसीलिए ब्लू पेन यूज करना इजी रहेगा आपको, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो ब्लू पेन जब आप यूज करोगे तो ये होता है कि जब आप लिखते हो कोई चीज पेपर में, तो उसको फीलिंग के साथ में लिखना, और उसको लिख कर छोड़ना नहीं है, उसको पढ़ना है फिर से, ठीक है। तो जब आप पढ़ते हो तो आपको वो एनर्जी पिक होती है, और रात को सोते समय, सुबह उठते बराबर भी आप वो लिख सकते हो, ठीक है। अफर्मेशन से लिखने से ज्यादा इफेक्टिव होता है, बोल भी सकते हो, बोलना भी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से, उससे भी एनर्जी हाई होती है। अगर लिखते हो तो उससे और ज्यादा अच्छे से होती है, जैसे कि आई एम सो हेल्दी, ये आप अफर्मेशन बोल रहे हो, जो काम धीरे होता है वो उसको फास्ट कर देता है, जब हम कोई एनर्जी वहां पे हमारी एनर्जी डाल रहे लिख के, ठीक है, क्योंकि वहां पे हमारी राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, दोनों भी एक्टिव होती है, ठीक है, जो भी नाम दे दो। तो वो हमारा जो ब्रेन है एक्टिव होने के कारण वो वर्क जल्दी हो जाता है। तो बच्चों को अपने बच्चों को बोलते थे ना हम, छोटे बच्चों को, कि छोटे बच्चों को आज भी बोलते, हम जब छोटे थे, लिखते हैं ना तो सिर्फ देखकर लिखो मत, उसको पढ़ो भी। क्यों? क्योंकि ज्यादा अच्छे से याद रहेगा और वो सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा, और सबकॉन्शियस माइंड में जब वो फिट हो जाता है तो अचानक वो वाला क्वेश्चन जब हमारे सामने आएगा तो ऑटोमेटिकली याद भी हो जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में जल्दी याद हो जाती है वो चीजें जब हम लिखते भी हैं और उसको पढ़ते भी हैं, और फिर लिखने के बाद में फिर उसमें एनर्जी डालते हो, फीलिंग के साथ जब आप पढ़ते हो तो वो और भी ज्यादा एक्टिव हो जाती है। तो ये जो चीजें हैं, सारी चीजें जो हैं, ये इनर वर्क के एक छोटा सा पार्ट है जो लिखना है, लेकिन मेन इनर वर्क ये है कि आपको बेस्ट वर्जन बनना है। ये सारे तरीके हैं बेस्ट वर्जन बनने के, और ये सारे तरीकों को यूज करना चाहिए जिससे हमारा अच्छे से ज्यादा हो रहा है उसको। देखो, थोड़ा सा तो हमें मेडिटेशन तो करना ही है फ्रेंड्स, और ये दिन भर मेडिटेशन करने के लिए किसी ने भी नहीं बोला। 1 घंटा आप मेडिटेशन के लिए, मतलब चक्रास के लिए आधा घंटा, 15 मिनट ओम चैंटिंग, ठीक है, जैसे भी आप कर सकते हो। कभी कभी नहीं कर पाते हो तो मैंने उसके लिए भी आपको तरीका बताया कि कभी कभी हाँ होता है कि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, किसी भी कारण से अगर नहीं कर पा रहे तो हो सकता है पीरियड का वक्त हो, या फिर किसी का जॉब है जो बहुत प्रॉब्लम हो रही है किसी चीज की वजह से, कभी कभी अगर नहीं हो रहा है कुछ वक्त के लिए, किसी हेल्थ खराब है, तो उस वक्त नेचर में जाइए, वॉकिंग कीजिए, इस पे मैंने वीडियो बनाया है। या फिर एक्स्ट्रा किसी चक्रा पे एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत है तो इस तरह से कीजिए, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए कि मैंने जो सीखा है, मैंने जो डाउनलोड प्राप्त किए हैं, उन चीजों से मैंने आप लोगों को बताया।
ताकि आप लोगों को ये जर्नी इजी हो जाए, है ना। तो ये भी लिखना भी जो है ना, ये चीजें लिखने से भी हमारी जो जर्नी है और इजी हो सकती है। तो ये चीजें आप कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स कि लिख रहे हैं तो आप जब नहीं करना है। आपको पता है नेगेटिव एंटिटी किस प्रकार से अटैक करती है? जब करती है तो आपको खुद को नहीं पता होता कि हमारे थॉट्स है कि नेगेटिव एंटिटी के थॉट्स है। जब आपको पता लगाना है तो बस इतना ध्यान रखिए कि अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे किसी और के लिए या खुद के लिए भी, अपने डीएम के लिए या यूनिवर्स के लिए, अपने गुरु के लिए या किसी के लिए भी, तो इसका मतलब है कि ये थॉट्स मेरे हो ही नहीं सकते, ये जरूर मुझ पे अटैक किए हैं। अगर हेल्थ खराब हो रही है, घर में कुछ हमने सोचा है वो कर नहीं पा रहे हैं, कोई भी चीज हो सकती है, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव बातें, आसपास के सिचुएशंस नेगेटिव हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो सारी चीजें जो होती है ना फ्रेंड्स, वो आपकी नहीं होती है, ठीक है। आपको मेडिटेशन करने के लिए रोका जाएगा, आपको डीएम से मिलने के लिए रोका जाएगा। नेगेटिव एंटिटी क्यों नहीं चाहती है कि आप दोनों एक हो जाओ? क्योंकि अर्थ की वाइब्रेशंस नहीं बढ़ाना चाहती। अर्थ की वाइब्रेशंस अगर बढ़ गई पॉजिटिविटी में तो उनकी शक्तियां कम हो जाएंगी, नेगेटिव एंटिटी की शक्तियां कम हो जाएंगी। जब बुराई करते रहते हैं लोग, नेगेटिव थॉट्स करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव चीजें करते हैं, तो वो पावरफुल बन जाती है और वही पावरफुल उन्हें बनना चाहते हैं वो, और इस पे पूरी तरह से हमारे अर्थ पे आक्रमण करके बैठे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान ने जब हम जैसे सोल्स को यहाँ पे भेजा है तो उनको ये हाइबरनेशन में नहीं चाहे। जब हम बैलेंस हो जाती है डिवाइन फेमिनिन, जब अच्छे से इनर वर्क करके जब बैलेंस हो जाती है और डीएम आने के लिए रेडी हो जाता है, तो फिर कितने प्रकार से रोकने की कोशिश करती है। इसीलिए तो रोज कहा जाता है कि प्रोटेक्शन मांगो अपने डीएम के लिए, प्रोटेक्शन मांगो अपने डीएम के लिए फ्रेंड्स। हर रोज यूनिवर्स से प्रोटेक्शन लेना जरूरी है अपने डीएम के लिए। रोज प्रेयर करो कि मेरे डीएम हमेशा खुश रहे फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने कुछ बता दिया ना, मैं नहीं चाहती हूँ फ्रेंड्स कि आप रॉन्ग डायरेक्शन में जाओ। इतने दिन की तपस्या जो है वो तो आप ऑटोमेटिकली सही रास्ते पे तो आ ही जाना है कुछ वक्त के बाद में, लेकिन मुझे गाइडेंस मिली है कि आप लोगों को सही रास्ते पे लेके जाओ, क्योंकि आपको खुद को इंट्यूशन हो ही जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। तो मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि किसी बुक में लिखना जो है ये पार्ट ऑफ द इनर वर्क है, लेकिन सिर्फ यही इनर वर्क नहीं है, ओके। आपको बेस्ट वर्जन बनने के लिए ये हेल्पफुल है, बुक में लिखना बहुत हेल्पफुल है, लेकिन सिर्फ ये नहीं है, ओके। आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। आपको बहुत पहले से भी बता चुकी हूँ कि आपको लिखना चाहिए, तो ऑफ कोर्स आप लिखिए। लिखने से भी आपको बहुत अच्छे से आगे बढ़ोगे और आपका यूनिवर्स आप ही के अंदर है। हमेशा वीडियोस में मैं बताते आ रही हूँ आप लोगों को। तो आप हार्ट पे हाथ रख के भी बोल सकते हो थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स। आप हार्ट पे हाथ रख के जय माता दी भी बोल सकते हो। आप हार्ट पे हाथ रख के, हार्ट चक्रा पे हाथ रख के ये भी बोल सकते हो, ओम नमः शिवाय बोल सकते हो, ओम नमो शक्ति शिवाय बोल सकते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल सकते हो, ओम गण गणपते बोल सकते हो। कोई भी मंत्र बोलो, हर मंत्र का एक अलग वाइब्रेशंस होता है, ठीक है। जितना ज्यादा चैंटिंग करोगे उतना आप अलाइन रहोगे अपने यूनिवर्स के साथ, अपने सोल के, अपने अंदर। मैंने एक वीडियो में बताया भी था फ्रेंड्स, बहुत बड़ा वीडियो बन रहा है बट क्या करूं फ्रेंड्स। एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था फ्रेंड्स कि ये बताया था कि हमें यूनिवर्स से जुड़ने के लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी होता है। मेडिटेशन करने के और यूनिवर्स से जुड़ने से पहले हमें अपने सोल से अलाइन होना होता है, अपने माइंड बॉडी को भी अलाइन में लेके आना होता है, माइंड बॉडी सोल।
और फिर अपने यूनिवर्स को हमारे ही अंदर है। तो जब हम ये अलाइन में लेके आते हैं तो ऑटोमेटिकली हम यूनिवर्स को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि यूनिवर्स हमारे ही अंदर है, मतलब भगवान हमारे अंदर है। कोई भी नाम दे दो, सब एक ही है। नाम अलग अलग है, सब एक ही है। ठीक है, इस बात को याद रखिए, सब एनर्जी एक ही है, सब कुछ एक ही है। जब ये वननेस वाली फीलिंग आ जाती है तो कोई चिंता ही नहीं होती है। ठीक है, कभी कभी चिंता है, कभी कभी खराब कर सकती है माइंड को। कोई चीज अचानक आ जाए, कुछ डिजायर वगैरह आ जाए तो उसको हटा देना सीखना जरूरी है, क्योंकि इंसान अभी तक के एकदम से जंप नहीं कर सकता कोई चीज पे, धीरे धीरे ही होती है हर चीज। तो लिखने से आपकी एनर्जी जो है, आप जो चाहते हो वो अच्छे से एक्टिव होंगी। आप लिखो जरूर, लेकिन किसी और को गलत मत बोलो, किसी और पे उंगली मत उठाओ कि थैंक यू यूनिवर्स, यूनिवर्स बोलने से कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है, होता है। आपने खुद ने देखा होगा, जब मैंने खुद अनुभव किया है, मैंने अपने कुछ सिस्टर्स से भी बात की है, बहुत सारे सिस्टर्स से बात की है। थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स बोलते बराबर क्या हार्ट पेन हमारा कम नहीं हुआ था? मेरा हुआ था। तो मैंने खुद शेयर किया था आप सब लोगों से, हाँ मैम होता है करके। आप सब ने कमेंट में किया था कि हाँ मैडम, इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, तुरंत तुरंत रिजल्ट दिखा आप लोगों को। जब हार्ट पेन हो रहा था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, हमें पता नहीं था कि हमें क्या करना है, तो थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, कितना हार्टफुली हमने जब बोला था। उस पिछले जितने भी जन्मों से इस क्षण तक के लिए माफी मांगी थी हमने। और जब हम अपाजप करते तो उतनी देर तक के हम यूनिवर्स से अलाइनमेंट में रहते हैं फ्रेंड्स, और उतनी ज्यादा फिर वो सांसों में अपने को फिर जब हम अपाजप करने लगते हैं और उसकी पूरी तरह से हम उनमें लीन हो जाते हैं, तो ये एक जरिया है। और फिर बाद में वो हमें सांसों में महसूस होने लगे, हर सांस में यूनिवर्स हमें फील होता है फिर, और फिर हम पूरी तरह से बैलेंस हो जाते, पूरी तरह से फेथ हो जाता है हमें यूनिवर्स पे। अब क्या ऐसे ही फेथ हो जाएगा? इंसान है ऑलरेडी, हम इस अर्थ पे जन्म लेके इतने सारे लेयर हमारे ऊपर में चढ़े हुए, इतने आसानी से थोड़ी ना उतरने वाला है। हर चीज को करना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अपने आप को तकलीफ दे। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ फ्रेंड्स कि आप अपने आप को बिल्कुल तकलीफ मत दीजिए, ठीक है? लेकिन अपने आप को लेजी भी मत बनाइए, ओके? अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छे हो आप सब लोग। और हाँ, मैं बता ही चुकी हूँ आप लोगों को कि अब डीएम आते हैं फिर चले जाते हैं, आते चले जाते हैं, तो कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, इश्यूज हैं जो इसको क्लियर करना है फ्रेंड्स। और उसको क्लियर करते हुए डीएम से कैसे बात करनी है। कभी कभी हो सकता है हम भी ट्रिगर हो जाते हैं, डीएम भी ट्रिगर हो ही जाती है ना। अब डीएम कुछ ना कुछ ट्रिगर तो करते हैं। अभी ये सिचुएशन भी एनर्जी की वजह से भी होता है कभी कभी कि डीएम भी ट्रिगर कर देते हैं, लेकिन इस बात को समझ लेना है कि ये मेरे डीएम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं से नेगेटिव एंटिटी हमेशा अटैक करने के लिए तैयार रहती है। ओके, अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल।